रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। शख्सियत गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ साहब क़िबला जो शहजादे हैं हुज़ूर सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब क़िबला गाज़ी मिल्लत के। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में दो तकरीरें सिक्के राजुल वक्त मानी जाती हैं, दो अजीम खतीब सिक्के राजुल वक्त माने जाते हैं। एक खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी, दूसरे गाज़ी मिल्लत जनाब सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब। खतीबुल हिंद की जितनी जिंदगी वक्फ है पार्लिमानी उमूर के लिए, इतना ही वक्त गाज़ी मिल्लत का वक्त है यूरोप और अमेरिका की जोहरा गुदाज वादियों में इस्लाम का अलम बुलंद करने के लिए। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके शहजादे और कहां से जामे इल्म पी के आए हैं, इसलिए ही मोहतरम नहीं बल्कि उनकी तकरीर साबित करेगी। इसलिए ही मत देखिए कि गाज़ी मिल्लत के शहजादे हैं, बल्कि इंशाअल्लाह उल अजीज वो आने के बाद ये साबित कर देंगे कि मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा। मुझे मकाम ना दो, खुद मकाम ले लूंगा और मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा। तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। ऐसी शख्सियत है सैयद मोहम्मद नूरानी साहब की, जो सद्दाम यूनिवर्सिटी बगदाद से चारों फिक्र में रिसर्च करने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद इराक से, यानी अहले ज़बान भी हैं, अहले बयान भी हैं, अहले कलाम भी हैं, अहले आल भी हैं, अहले ख़ानदान भी हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपनी खिताबत की सहरकारियों से नवाजें। आइए नाराए तकबीर और रिसालत से इस शख्सियत का इस्तेक़बाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ साहब, फैजाने अशरफ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और मैं माइक इन दो मिसरों के साथ इस्तेक़बाल करते हुए उनके हवाले करता हूं कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। अल-फ़ातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अजमाइन। खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फ़ातिमा। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा, दरहाए बस्तराज़ के लीदे करम कुशा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ाल लिनबिय्यिही व हबीबिही व अब्दिहिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनर रूहि वल जसद व अला आलिहि अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन इलल अबद। व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
स्टेज पर जलवाबार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, दानिशवरान मिल्लत, दूर दूर से आए हुए इस महफिल मुक़द्दस से बरकतों और सआदतों को हासिल करने वाले सामईन व हाज़रीन, आपके इस दयारे मोहब्बत में ये मेरी पहली हाज़िरी है, और वो भी अल-जामियतुल हाशमिया के ज़ेर एहतमाम इस अज़ीमुश्शान जलसे दस्तार आलमियत में, जिसके रूह रवां हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल गफ़ूर ज़हूर अली साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाहु तआला व रआह, अभी कुछ देर पहले एक निहायत ही अबकरी शख्सियत ने बवजह ज़ौफ़ यहाँ से जो जाने का क़स्द किया है, उस पर मैं क्या कहूँ, उनके बारे में क्या बयान करूँ। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। टॉप टू बॉटम एक मुकम्मल करामत है। वहीं मेरे दादा हुजूर मखदूमुल मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का हुस्न इंतखाब भी, जिन्होंने संभल की सरजमीन से दो इंतखाब किए, मुरादाबाद और उसके जवार से दो अज़ीमुश्शान इंतखाब किए। एक हम शबीह गौसुस सकलैन सैयदना शाह अली हुसैन की मेहरबानी को लेकर उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ व कारी अब्दुल अज़ीज़ साहब क़िबला मुहद्दिस मुरादाबादी अल-मारूफ़ हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा, और दूसरा इंतखाब जो मुहद्दिस आज़म के दस्ते करम से अमल में आया वो ये कि मुफ्ती आज़म हिंद के नूर नज़र सरकार कला के लख्ते जिगर हज़रत मुफ्ती आज़म राजस्थान हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला नईमी अल अशरफ़ी ला ज़ालत शुमूस इल्मिही बाज़िग़तन व हफ़िज़हुल्लाहु तआला व रआह, इन दोनों ज़ात ने जिस अंदाज से गीत रीत और संगीत के इस देश को इल्म व आगही का ताज पहनाया है, उस पर जितना भी कहा जाए ये एक दो रात का जलसा कुछ नहीं हैसियत रखता। बस मुख्तसर में मैं इतना कह सकता हूँ, बहुत छोटा हूँ क्योंकि मेरे असातिज़ा इनके शागिर्द हैं, मगर बहरहाल वरासतन और नियाबतन जो ख़ानदानी रस्म व रवाज के तहत जो हमें मिला है वो सिवाय दुआ के और कुछ नहीं है। और मैं दुआ करता हूँ कि मौला करीम उनके इल्म व अमल में खूब बरकतें, और उनकी सरपरस्ती में जितने इदारे चल रहे हैं सबको दिन दूनी रात। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, मेरे सुजानगढ़। बिल्कुल दाहिनी तरफ उन्हीं के एक शाहकार, उन्हीं के नायब आज़म, शेर राजस्थान, खतीब हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया जलवाबार हैं, और मेरे पीछे अभी अभी आई हुई एक अज़ीमुश्शान अबकरी शख्सियत है जो तकरीबन मेरे वालिद के साथियों में से हैं, हज़रत अल्लामा यासीन अख्तर साहब क़िबला मिसबाही, और न जाने कितने उलमा के नूरानी चेहरे यहाँ मौजूद हैं। आज मेरी तबीयत यकीनन इजाज़त नहीं देती कि मैं कुछ तकरीर करूं। पिछले 2 रोज़ से गले का ये हाल हो गया है कि गला बिल्कुल गल चुका है, इसे कुकर से भी गलाने की ज़रूरत है। मौसम की मार और जलसों की ललकार ने गले को इस लायक रखा ही नहीं कि किसी भले में फंस करके वो ऐसे माहौल में अपनी कुछ रानाई बिखेर सके, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि थोड़ा सा दम है, और उसी दम के सहारे हम हैं। और हमारे करम फरमा हज़रत सैयद साहब क़िबला फरमा रहे हैं यही क्या कम है, तो पूरी मोहब्बत के साथ और उसी दमदारी, वफादारी और मुकम्मल ईमानदारी के साथ दरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि पता नहीं मेरा गला नात पढ़ने के लिए या कुछ गुनगुनाने के लिए मेरा साथ देगा कि नहीं, मगर कोशिश करूंगा। 2-3 शेर पढ़ूंगा, अगर चल गया तो समझिए कि आपकी मोहब्बत ने चला दी। तवज्जो रहे, हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला जलवाबार है। एक नाते पाक मैंने बहुत जल्दी रिसेंटली कही थी,
और अपने नाज़िम इजलास जनाब हफीज़ुर रहमान साहब और नसीम भाई और शकील साबरी सभी की तवज्जो चाहूँगा। उलमा की गज़ल के रंग में मतला कहने की कोशिश की, तवज्जो। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। बेकरारी 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 थी नींद आ गई, बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब उनका नाम आ गया बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब उनका नाम आ गया। तवज्जो फरमाएंगे। बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब उनका नाम आ गया, बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब उनका नाम आ गया, जिक्र अहमद जिक्र अहमद जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया। और ये शेर देखें, ख्याल तो बड़ा मशहूर है, बचपन से लेकर 55 तक और 55 से लेकर कब्र तक उस ख्याल को सुनते रहते हैं। और हमारे इस्लामी स्टेज से तो अक्सर बयान किया जाता है, मगर ज़रा मैदान हश्र की तरफ अपने तवज्जो को ले जाएं और मशहूर ज़माना वाक़या जहन में रखें, हदीस पाक जहन में रखें और ये ज़रा नए तरीके से कहने की कोशिश की। तवज्जो। वो सफियो खलीलो नजी रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। कलीमो मसीह वो सफियो खलीलो नजी वो ज़बीहो कलीमो मसीह इज़हबू कह के सब ने कहा, इज़हबू कह के सब ने कहा, मुझको छोड़ो इमाम आ गया। वो सफियो खलीलो नजी वो ज़बीहो कलीमो मसीह इज़हबू कह के सब ने कहा, मुझको छोड़ो इमाम आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया। और ये हज़रत सादात किराम जो जलवाबार हैं, घर की बात है, पूरी तवज्जो के साथ इस शेर पे देखें सरकार की आमद पाक के हवाले से। क्यों वो महक वो चमक वो दमक जिस पे कुर्बा है जिन्नो मलक, वो महक वो चमक वो दमक जिस पे कुर्बा हो जिन्नो मलक, आमेना क्यों आमेना क्यों आमेना क्यों बलाएं न ले, घर में हुस्ने तमाम आ गया। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। आमेना क्यों आमेना क्यों आमेना क्यों बलाएं न ले, घर में हुस्ने तमाम आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया। और इस शेर की तवज्जो बतौर खास है, ये शेर पूरी मोहब्बत के साथ देखें, अकीदे की ज़बान है। और वैसे शायर को यह हक हासिल नहीं है कि शेर कहने से पहले शेर की खूबी बयान करे,
खाकसारी का लिबास पहन के शेर पढ़ा जाता है, मगर जब बात अकीदे की हो, ईमान की हो, तो पूरी दमदारी से बयान किया जाए। इसलिए मैं कहता चलूं पूरे मजमे में कि शेर की खूबी ये है कि सुनकर जिसका चेहरा खिल जाए, समझ जाओ अपना जिसका चेहरा खिल जाए, गुलाब की तरह खिल जाए या किसी फूल की तरह अपना, और लटक जाए, मुरझा जाए, तो समझ जाओ गलती से आ गया। तो दाएं बाएं इस शेर को सुनने के बाद दाएं बाएं देख लीजिएगा, तवज्जो के साथ। जिक्र हज़रत मुफ्ती साहब अब्दुल्ला के हवाले करता हूँ। जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया जिक्र अहमद। फर्श वाले पढ़े झूम कर, अर्श वाले कहे लब बलब, फर्श वाले पढ़े झूम कर, अर्श वाले कहे लब बलब, मुस्तफा जाने रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। मोमिनों का सलाम। हजरात, शेर तो इसमें बहुत है, दोहराने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपके हुस्न और ज़ौक़ समात की बुनियाद पर मैं चाहता हूँ कि ये कलाम पूरा सुना दिया जाए। तवज्जो फरमाएं शेर को, इसी फर्श और अर्श के मफ़हूम को जहन में रखें और इख्तियार मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से ये जो दलील पेश की गई है इसे जहन में बसा लें। तवज्जो। जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया जिक्र अहमद। फर्श से देखें, इसमें सरकार की जो सीरत पाक है मक्की और मदनी, उसका भी रंग है, और जो मेराज है उसका भी रंग है। देखें आप कहाँ किसको पकड़ते हैं, मैं जरा पढ़ते वक्त पूरे तवज्जो के साथ आपके चेहरे को देखूंगा। जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया। फर्श से अर्श की ले खबर, अर्श से फर्श पे हो नजर, फर्श से अर्श की ले खबर, अर्श से फर्श पे हो नजर। ये बताने के खातिर हमें देखो रब का कलाम आ गया जिक्र अहमद। और ये भी तारीख के आईने में रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। सिर्फ इस शेर को नमूने के तौर पे पेश कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाएंगे कि जब उमर इब्ने खत्ताब को, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, जब उमर इब्ने खत्ताब को नूर वहदत मिला आपसे, जब उमर इब्ने खत्ताब को नूर वहदत मिला आपसे, दो जहां की मिली नेमतें, दिल में जब एहतराम आ गया सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया जिक्र अहमद। अर्श रो रो, करबला के पस मंजर में अर्श रो रो के मातम करे और जमी कपाने लगी, अर्श रो रो के मातम करे और जमी कपाने लगी। इब्ने हैदर तेरे वास्ते
जब शहादत का जाम आ गया जिक्र अब सुकून के लिए, किस तरह मेरे काम आ गया। बड़ी तेजी से मैं सुना रहा हूँ, ये हासिल कलाम शेर जिसका खुद मुझे भी बड़ा इंतजार था सुनाने का। ये नाते पाक का शेर है, लेकिन मनकबत के रंग रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर खाजा सुजानगढ़। में रहते हैं, पूरे राजस्थान में रहते हैं, तो पूरी तवज्जो के साथ इस शेर पर तवज्जो रखिएगा। ये शेर देखें। ज़िक्र अहमद जब मदीने से फूटी किरण, उलमाए किराम, जब मदीने से फूटी किरण, आई संजर से अजमेर को, जब मदीने से फूटी किरण, आई संजर से अजमेर को, हर तरफ मैं कदे खुल गए, हर तरफ मैं कदे खुल गए, खानकाही निज़ाम आ गया ज़िक्र अहमद। खानकाही, हर तरफ मैं कदे खुल गए, खानकाही निज़ाम आ गया ज़िक्र अहमद सुकून के लिए, किस तरह मेरे काम आ गया। और ये नाते पाक का मक्ता पूरी मोहब्बत के साथ इसे दुआओं के साथ समाप्त फरमाएंगे। एक अजीब व गरीब तमन्ना है, एक ऐसी तमन्ना है कि शायद पहला मिसरा जब आप सुने तो चौंकें और सोचें कि ये कैसी तमन्ना, या ये सोचें कि मियाँ को हो क्या गया है, हो सकता है ये इनकी अपनी तमन्ना हो। लेकिन मेरा दावा है कि दूसरा मिसरा पूरा भी नहीं हो पाएगा, पूरा मजमा बोलेगा ये हम सब की तमन्ना। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ इस तमन्ना जो दिल में बसी हुई है, उलमा के हवाले से उनकी गवाही में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाइए। ज़िक्र अहमद नूर महशर में उठे, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। बेड़ियां हो पड़ी पाँव में, तवज्जो देखें तमन्ना, नूर महशर में उठी इस तरह, बेड़ियां हो पड़ी पाँव में, और आका और आका और आका कहे छोड़ दो, और आका कहे छोड़ दो, ये तो मेरा गुलाम आ गया। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि रात काफ़ी हो चुकी है और गुफ्तगू जो है अभी पूरी बाकी है। और जिस आय मुबारका की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है, कुरान मुकद्दस की वो आयत है जिसका तर्जमा सिर्फ नामुमकिन ही, सिर्फ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, क्योंकि यह अल-जामिअतुल हाशिमिया का इजलास है। और हर आदमी जानता है कि जब इल्म शुरू होता है, जब उसे पढ़ाया जाता है किसी बच्चे को, जब वो रौदतुल अतफाल में आता है और पहला दर्स लेता है, तो उसे जिस हर्फ को सबसे पहले सिखाया जाता है वो है अलिफ। क्या है? अलिफ। उस जमाने में ये रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। अल्लाह को पहचान, बा से बड़ों का कहना मान, ता से तौबा कर इंसान, सा से साबित रख ईमान, ये अपने अपने तरीके होते थे। यानी एक ही साथ हुरूफ भी सिखाए जा रहे हैं और नजरियात भी बताए जा रहे हैं। तो आज जो मेरी गुफ्तगू है वो अलिफ लाम मीम मुकम्मल इस आय मुबारका पर नहीं है, बल्कि सिर्फ अलिफ पर।
ताकि आप सब लोग अपनी माथे की नजरों से ये देख लें कि जिन बच्चों की हमने दस्तार की है, जब उनका अलिफ पढ़ना ऐसा है तो अलिफ से या तक पढ़ के वो कैसे हुए होंगे। जाहिर है कि दरसगाह में अलिफ पढ़ाया जाता है, खानकाह में अलिफ समझाया जाता है। अब आप देखें कि हमने पढ़ लिया और किसी दस्ते हक परस पर अपने आप को बेच के समझ भी लिया। मैं ज्यादा कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से नहीं करूंगा, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिस अलिफ की मैं गुफ्तगू करने बैठा हूं वो अलिफ वो नहीं है जो अलिफ लाम और फा का मुरक्कब है, जो अलिफ लाम और फा मिला के बनता है, वो अलिफ नहीं, बल्कि कौन सा अलिफ जिसकी शक्ल ये है, बिल्कुल स्ट्रेट है। आप सब लोग जानते हैं ना अलिफ ऐसा ही होता है ना। हमें अगर अलिफ नहीं जानोगे कायदा बगदादी का, तब बात आगे कैसे बढ़ेगी। इसीलिए तो मैंने अलिफ को चुना कि ये आसानी से समझा दूंगा। अलिफ कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल खड़ी उंगली की तरह, ना ऐसा होता है ना ऐसा होता है, ना ऐसा ना ऐसा, बिल्कुल स्ट्रेट। यह है अलिफ की। तो गुफ्तगू मेरी जो है वो इस्म से नहीं है बल्कि उसके मुसम्मा से। ये जो जिस पर अलिफ दलालत करता है उस मदलूल से है। वो अलिफ की सूरत जो बिल्कुल खड़ी है। हजरत सैयदना रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ है कि एक ताइफे ज़ाहिरिया है और एक ताइफे वो उलमाए बातिनी जिन्हें हम सूफिया कराम कहते हैं, वो दोनों के सरदार थे हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके मज़ार पुरअनवार का एक खादिम जो है अक्सर ये कहा करता था कि जिसने अलिफ को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। एक दो मरतबा मैंने पूछा कि बाबा जरा बताओ कि ये कैसे तुम कहते हो जिसने अलिफ को जाना उसने खुदा को जाना। तो कहा जब वक्त आएगा तो समझ में आ जाएगा। कुछ उसने राज नहीं खोले, कहा जब वक्त आएगा तो समझ में आ जाएगा। एक दिन ऐसे ही उसी बारगाह में मोतकिफ होकर मैं अपने ख्यालों की परवाज में गुम था कि हिदायत हो गई कि अलिफ से अल्लाह को हम क्यों पहचानते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बात आपके दिलो दिमाग में उतार दी जाए। तशरीफ अच्छा आइए। दरूद पाक पढ़ने आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो ख्याल में एक चीज आई कि जरूर इसमें कोई खास खूबियां हैं जिसकी वजह से यह बाबा यही रट लगाए हुए है कि अलिफ से अल्लाह को पहचान। मन आरफ अल अलिफ फकद आरफ अल्लाह। अक्सर वो ये उसका एक वजीफा था और उसका कहना यह था कि यह वजीफा मुझे सीना बसीना जुनैद बगदादी से आता हुआ। अब फकीर की वाणी है, जाहिर है बहुत बड़ी वाणी होगी। न हम इसे ईश वाणी कह सकते हैं न दूत वाणी कह सकते हैं, फकीर वाणी ही बहुत बड़ी वाणी। तो जब मैं इसमें घूम करके अपने दिमाग को घुमाता रहा तो जो चीजें मुझे समझ में आई उस खानकाह के साथ रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। अलिफ की सबसे पहली खूबी उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। मुमकिन है 2-4 मिनट तक आप ये सोचें कि ये नूरानी मियाँ अपना जंतर मंतर बंद करें और वो बातें करें जो हमें समझ में आवे, मगर इंशाअल्लाह ताला अगर ये समझ लिया तो सब समझ लो। उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अलिफ की सबसे पहली खूबी ये है कि अलिफ जो है वो गैर मुतहर्रिक होता है, सुकून वाला होता है। क्या होता है? उस पर सुकून है, ना अलिफ पर जबर आता है, न जेर आता है, न पेश आता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर अलिफ पे हम जबर रख दें तो फिर अलिफ अलिफ ना रहा, क्या हो गया? हमजा हो गया। उलमा जानते हैं कि अलिफ पर पेश तो अलिफ अलिफ ना रहा, अलिफ पर अगर हमने जेर लगा दिया तो अलिफ अलिफ ना रहा। हमें हद तो यह है कि अलिफ जो है वो जज्म को भी कबूल नहीं, इस कदर बेनियाज है, शान समदियत। आप जरा गौर करें, इस कदर उसकी बेनियाजी है कि जमाअते हुरूफ में है, लाम के साथ है, मीम के साथ है, बा के साथ है, काफ के साथ है, जमाअते हुरूफ में है, मगर जो खूबियां जो खुसूसियत हुरूफ की है उनसे अलग, बिल्कुल बेनियाज, बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल अकेला, सुकून, कोई हरकत नहीं,
अलिफ तमाम हुरूफ को हरकत दे रहा, तमाम हुरूफ को हरकत दे रहा। लाम के साथ मिल गया तो लाम बामाना हो गया, फा के साथ मिल गया तो फा बामाना हो गया, काफ के साथ मिल गया तो काफ बामाना हो गया। तमाम हुरूफ को अलिफ हरकत दे रहा है, मगर अलिफ पर किसी की मजाल नहीं की हरकत दे। गैर मुतहर्रिक उलमा फरमाते हैं कि बिला तशबीह अलिफ ज़ाते अहदियत का मजहर बन गया, अलिफ ज़ाते अहदियत का मजहर बन गया। यही वजह है मेरे दोस्तों कि जिसने अलिफ की इस हकीकत को पहचान लिया कि अलिफ को सुकून है, अलिफ को इत्मीनान है, उसे तमानियत हासिल है, उसमें कोई घबराहट नहीं, कोई हरकत नहीं, सुकून और सिर्फ सुकून है। जिन अल्लाह रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। दिल को सुकून। हमने देखा कि गैलान से एक सैयद निकला तो निकलने से पहले वो अब्दुल कादिर था। बगदाद की धरती पे कदम रखा तो गौसे आजम। माँ की याद नहीं आ रही है, दिल को सुकून। घर वाले याद नहीं आ रहे हैं, दिल को सुकून। गैलान वाले नहीं याद आ रहे हैं, दिल को सुकून। अपने नाना का बाग याद नहीं आ रहा है, दिल को सुकून। घर वाले, पूरे ईरान वाले गौसे आजम के जज्बात में, उनके दिलो दिमाग में है, मगर कोई घबराहट नहीं, दिल को सुकून। अल्लाह के काम के लिए निकले थे, दिल को सुकून। हमें हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों, तुम अपने ख्वाजा पे जितना नाज करो कम है। इसे मैं गरीब नवाज की गरीब नवाजी ना कहूं तो क्या कहूं कि संजर से चलकर अजमेर के बंजर को गुलशन बना दिया, गुलशन बना दिया। तीरों तलवार है सामने राजा का, मगर दिल को सुकून। पानी पर पाबंदी है, मगर दिल को सुकून। ऊंट जहां बैठना था वहां ऊंट बैठे हैं, मगर दिल को सुकून। राहों में लोग तरह तरह की दुश्मन तराजियां कर रहे हैं, मगर दिल को सुकून। तंग किया गया, अजमेर की धरती तंग हो गई, मगर दिल को सुकून। मगर उस वक्त मेरे ख्याल की इंतहा एक मकाम पे जाकर ठहर गई जब मैंने देखा कि सिमनान की धरती पर एक सैयद पैदा हुआ, जवान हुआ, सल्तनत मिली, हुकूक मिले, अधिकार मिले, बागबानी मिली, जहां दौलत जहानी मिली, मगर एक शेख के कदमों पर गिरने के लिए उसने ठोकर मार दिया। मैंने पूछा, है अशरफ क्या आपको लालच नहीं? कहा नहीं, दिल को सुकून है। घर छूट गया मगर दिल को सुकून है, घर वाले छूट गए मगर दिल को सुकून है, माँ छूट गई मगर दिल को सुकून है, सत्ता छूट गई मगर दिल को सुकून है, हुकूमत छूट गई मगर दिल को सुकून है। मैंने पूछा राज क्या है, बात क्या है, दिल को सुकून कैसे? तो कहा जिस परवरदिगार आलम के रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ मोमिन की बारगाह में आया हूँ जब वो खुद कहता है कि मेरे बंदे वही हैं जो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून है। सुकून वाले हैं तो सुकून हो तो क्यों ना हो। ऐ मेरे दोस्त, ये यही तफसीर है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की। न खौफ है न हुज़्न है। मेरे दोस्तों, जिसे बेहतरीन मुर्गो माही मिलते थे वो बंगाल में पनभत्ता खा रहा है 12 साल तक, दिल को सुकून। पंता भात, हाँ बिल्कुल सही इस्लाह की, असल में मैंने कभी खाया नहीं। पंता भात खा रहा और दिल को सुकून। जो बेहतरीन सवारियों पे चलता था वो अपने मुर्शिद की डोली उठाए हुए है, दिल को सुकून। तो ये यही राज है मेरे दोस्तों जो मैं आपके दिलो दिमाग में उतारना चाहता हूं कि दिल को सुकून इसलिए है कि उन्होंने किसी ऐसी चीज को दिल ही नहीं दिया जो दिल तोड़ सके। गिलास को दिल देते गिलास टूट जाता, दिल टूट जाता। दुनिया को दिल देते दुनिया छूट जाती, दिल टूट जाता। घर वालों को दिल देते घर वाले छोड़ देते, दिल टूट जाता। रिश्तेदारों को दिल देते रिश्तेदार लात मार देते, दिल टूट जाता। दिल तो उसे दिया है जिसने दिल को बनाया। तो दिल को सुकून। तेजी के साथ मैं बढ़ूंगा क्योंकि जिस खूबी को मैं बयान करना चाहता हूं वो इसकी चौथी और बहुत अजीम शान खूबी है। पहली तो आपने सुन ली कि दिल को सुकून, और इसी में फना और बका का पूरा राज है। किसी मौके पे इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा। दूसरी खूबी देखिए, अलिफ की दूसरी खूबी। पहली तो आपने देख लिया दिल को सुकून, ये इल्मे क़िरात है। दूसरी खूबी अलिफ की ये है कि अलिफ जो है वो तन्हा होता है, बिल्कुल तन्हा, किसी से नहीं मिलता। यकीन ना हो तो अलिफ से कोई कलमा शुरू करके देखो। उलमाए तिरत भी और उलमाए सर्फ दोनों चढ़ बैठेंगे कि अलिफ तो सुकून वाला है तो उससे शुरू कर रहा है। अरे उसमें कोई हरकत तो दे दे ताकि कम से कम हर्फ शुरू हो सके और उसमें कोई बरकत हो। तो अलिफ बिल्कुल तन्हा, किसी हर्फ से नहीं मिलता। तवज्जो, किसी हर्फ से नहीं मिलता, तवज्जो रहे। अलिफ से कोई रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। समझता हूं सब समझ रहे हैं। अलिफ से कोई हर्फ
नहीं सुनती। कोई हर्फ अलिफ से, कोई कलमा अलिफ से नहीं शुरू होता। अगर हम कह दें अल, तो अल में जो आ है वो अलिफ नहीं है, वो क्या है? माशाअल्लाह पब्लिक नहीं, हमजा है। अगर हम कह दें आल, तो आल में जो आ है वो क्या है? हमजा है, अलिफ नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहचान आप जान चुके हैं कि अलिफ पे हरकत नहीं, अलिफ से कोई कलमा नहीं शुरू होता। तो अलिफ की खूबी ये है कि वो तन्हा होता, किसी से मिलता नहीं। हाँ, अगर कोई हर्फ पीछे से आके अलिफ से मिल जाए, अरे इशारा समझो, कोई हर्फ पीछे से आके अलिफ से मिल जाए तो अलिफ उस नाकिस हर्फ को कामिल बना देता है, नाकिस को कामिल। अब क्योंकि अलिफ ज़ाते हदीयत का मजहर है। अब अगर किसी वक्त बंदे को यह ख्याल आ जाए कि मैं कुछ हूं, तो अलिफ कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने को अलग कर देता है, अलग कर देता है, वो खत्म। तो अलिफ की खूबी यह है कि अलिफ तन्हा है, मगर अगर किसी हर्फ से, कोई हर्फ अलिफ के पीछे से मिल जाए तो उस नाकिस को अलिफ कामिल बना देता है। कर्न की धरती है और वैसे करनी महवे इबादत और रियाजत है। बकरियां चर रही मेरे दोस्तों, अपने अपने काम में मशगूल हैं। भेड़िया हिफाजत कर रहा है, वाकया बड़ा मशहूर। भेड़िया हिफाजत कर रहा है, बकरियां चर रही हैं। भेड़िया हिफाजत कर रहा है, बकरियां खा रही हैं। एक राहगीर का गुजर हुआ, कहा हुजूर माजरा क्या है? हम तो ये जानते हैं कि शेर बहुत खतरनाक जानवर है, मगर इतना भी खतरनाक नहीं है कि अगर पेट भरा हो तो किसी को खाए। ये शेर की खुददारी उसे रोकती है कि जब ख्वाहिश नहीं तो खाए क्यों। इसीलिए जब शेर का पेट भर जाता है तब उससे सर्कस में करीब लोग बुलाते हैं, हिम्मत नहीं भूखा बुलाते, नेवाला बन जाएंगे। मगर भेड़िया मेरे दोस्तों इतना खूंखार दरिंदा है कि गले तक अगर भरा है और उसका रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। तो पूछ मिल जाए तो पूछ नोच ले, टांग मिल जाए तो टांग नोच ले, इतना खतरनाक है। और भेड़िए में खास बात यह भी है कि शेर पहले शिकार करता है फिर खाता है, और भेड़िया क्या करता है? वो शिकार नहीं करता, वो खाना शुरू कर देता है। जो हिस्सा आ जाए खाना शुरू, जो हिस्सा आ जाए। और यहाँ क्या मामला है? ख्वाजा वैसे करनी की बारगाह में राहगीर आया, देखा कि भेड़िया हिफाजत कर रहा, रक्षा कर रहा, सिक्योरिटी दे रहा है। किसको? बकरियों को। पूछा माजरा क्या है? तारीख ने देखा उस मौके को, चश्मे फलक ने ऐसा दिलपजीर मंजर कभी कर्न की धरती पे ना देखा होगा। हजरत ख्वाजा खाजगा सैयदुत ताबईन वैसे करनी फरमाते हैं, ऐ बंदे सुन सुन, जब तक मैं उससे न मिला था उसकी मखलूक मुझसे न मिली थी, जब से मैं उससे मिल गया उसकी मखलूक मुझसे मिल गई। पहले यह होता था कि जब तक मैं उससे न डरता था उसकी मखलूक से मैं डरता था, जब से उससे डरने लगा ये सब मुझसे डरने लगे। अब भेड़िए से ये पूछो कि ओवैस का हुक्म क्या है। ये हो गई दूसरी खूबी। तेजी के साथ तीसरी खूबी भी सुनते चले, जो इल्मुल आदात में अलिफ की एक तीसरी खूबी भी है। बात समझ में आ रही है ना? एकदम क्लियर कर, अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ की तीसरी खूबी ये है कि अलिफ इल्मुल आदात के एतबार से कि अलिफ की अदद भी एक होती है। ये भी देखिए इत्तेफाक, उसकी अहदियत, उसकी अदद भी एक। जो हजरात उलमाए किराम तावीज़ात वगैरह ने जो बोल रहा है वो बोल नहीं रहा, उसकी कैफियत बुलवा रही। इसलिए जो जिस मस्ती में कह रहा है उसे कहने दो। आप बात ही इतनी रूहानियत में दबी हुई है कि जिसके अंदर वो जौलानियत है वो महसूस करेगा। तवज्जो रहे। अलिफ की तीसरी खूबी इल्मुल आदात में उलमा और ख़ासकर वो पीराने किराम जो मुस्तखरजा तावीज़ात वगैरह देकर खिदमत खल्क करते हैं, उन्हें पता है कि अलिफ की अदद रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। कलमन के एतबार से अलिफ की एक, ये भी हुस्न इत्तेफाक देखो, एक अदद। कितनी है? एक अदद। एक ही से सारी गिनतियां बनती हैं। अगर दो को बनाना है तो एक जरूरी, एक को एक से मिलाओ दो। तीन बनाना है तो दो के साथ एक मिलाओ तीन। चार बनाना है तो तीन के साथ एक मिलाओ चार। पांच बनाना है तो चार के साथ एक मिलाओ पांच। एक ही से सारी अददें बनती हैं। और एक का एक मिजाज और है मेरे दोस्तों, एक के आगे अगर एक सिफर आ जाए तो वो एक उस सिफर को 10 बना देता है। क्लियर है कि नहीं? उस शून्य को, उस जीरो को वो एक 10 बना देता है। 2 शून्य आ जाए तो 100 बन जाता है। 3 आ जाए तो 1000, 4 आ जाए 10,000, 5 आ जाए तो 1,00,000। सिफर बढ़ते गए, कीमत बढ़ती गई। तवज्जो चाहूंगा ये जुमला फिसलने ना पाए। अगर किसी मौके पर जिंदगी के किसी लम्हे में
उन तमाम शून्यों को, तमाम जीरो को ये ख्याल आ जाए कि अब तो हम हीरो हैं, पहले मेरी कोई हैसियत नहीं थी, अब हैसियत है। तो याद रख लो, अगर उन्होंने अपने आप को जीरो समझा तो फिर ये एक कुछ नहीं करता, खुद को उनसे अलग कर लेता है, सब जीरो हो जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। यही राज है मेरे दोस्तों। जनाब आदम को रब ने सफ़वत दी, किब्र न आया। रब्बना ज़लमना की बातें कर रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन का विर्द है। हजरत नूह को नबूवत अता हुई लेकिन शुक्र के कलिमात जारी है। जनाब इब्राहिम को खुल्लत मिल गई और हजरत इब्राहिम के सब्र इस्तिक़लाल का हाल ये है कि आतिश नमरूद जला नहीं पा रही है। हजरत इस्माइल को ज़बह इसार का पैकर बना दिया गया। शुक्र ही शुक्र है। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मेरे दोस्तों यही राज है। हजरत ज़करिया को बशारत मिल गई मगर किब्र ना आया। जनाबे यहया को कुर्बानी मिल गई मगर किब्र ना आया। हजरत यूसुफ को हुस्न जमाल मिल गया, घमंड ना पैदा हुआ। जनाबे अय्यूब को सब्र इस्तिक़लाल मिल गया, घमंड ना आया। हजरत याकूब को अज़्म इस्तिक़लाल मिला, घमंड ना आया। जनाबे सालेह को सालिहियत मिली, जनाबे शुएब को हिल्म बुर्दबारी मिली। हजरत मूसा को वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा का ताज पहना दिया, तकल्लुम से सरफराज किया मगर घमंड ना आया। जनाबे ईसा को मसीहाई मिल गई, घमंड ना आया। अरे मेरे मुस्तफा को तो सारी खुदाई मिल गई मगर घमंड ना आया। अबू बकर को सदाकत मिली, घमंड ना आया। उमर को अदालत मिली, घमंड ना आया। उस्मान को सखावत मिली, घमंड ना आया। अली को शजाअत और करामत मिली, घमंड ना आया। हसन को इमामत मिली, घमंड ना आया। हुसैन को सियादत शहादत मिली मगर घमंड ना आया। कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक़ताब है मगर घमंड से दूर। फरीदुद्दीन गंजे शकर है मगर घमंड से दूर। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही है मगर घमंड से दूर। सिराजुद्दीन आईने हिंद है मगर घमंड से दूर। साबिर अली अहमद साबिर मुजद्दिद सिलसिला आलिया चिश्तिया है मगर घमंड ना आया। हजरत अलाउल हक गंजे नबात है मगर घमंड ना आया। अशरफ जहांगीर गौसुल आलम है मगर घमंड ना आया। अब्दुल रज़्ज़ाक मखदूमुल आफाक है मगर घमंड ना आया। मुझे कह लेने दो, इस दौर में जहां मादियत ने सर उठा कर कलीसाओं से निकलकर मस्जिदों का रुख कर करके बड़े बड़े नमाजियों को सरफिरा बना दिया, ऐसे माहौल में पुरफतन दौर में मुफ्ती आजम राजस्थान को देखो। खुदा की कसम, जिसके उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद ऐसे हो, अगर वो ऐसी शख्सियत बन जाए और घमंड ना आए तो उसे तुम क्या कहोगे? उसे तुम क्या समझोगे मेरे दोस्तों? किस सादगी से बैठे हैं, किस सादगी से उठ के गए, किस सादगी से वो तशरीफ लाए, कितनी संजीदगी से वो चले गए। सिर्फ उन पर अगर गुफ्तगू की जाए तो ये मौजू जो है नाकिस और कासिर रहेगा। बस सिर्फ इतना, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। आजम हो चुके हैं। आप देखें नायब मुफ्ती आजम तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े उलमाए कराम, उनकी शान क्या होगी। काबिल मुबारकबाद है हज़रत मुफ्ती साहब किबला, अल्लाह उनके इल्म अमल में बरकतें दें। ये हमारी अपनी खसलत है कि हम कुछ बन जाते हैं तो कुछ समझने लगते हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक हमारी मनोवैज्ञानिक जीवन शैली है, एक हमारी अजीब व गरीब किस्म की फितरत है कि इल्ला माशाअल्लाह कि अगर किसी ने कुछ तारीफ कर दी तो पेट ऐसा फूलता है कि बदहजमी हो जाए, है कि नहीं? पीर साहब तारीफ कर दें तब तो पूरे सुजानगढ़ में शोर मचा दें, और हजरत मुफ्ती साहब अगर तारीफ कर दें किसी आप में से किसी की तो खुदा की कसम पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में शोर मचा दें। मुफ्ती साहब ने मेरी तारीफ की, मैं कुछ हूं। मुहद्दिस आजम मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत, ये जो नुफूस कुदसियां हैं किसी खुशनसीब बंदे के ख्वाब में आ जाएं और तारीफ कर दें, अरे तब तो उसका मुकद्दस संवर जाए। क्योंकि ये जिसकी तारीफ करेंगे वो हो सकता है तारीफ से पहले बंदा हो, तारीफ के बाद बंदा नवाज बन जाएगा। तारीफ से पहले मुमकिन है वो गरीब हो, तारीफ के बाद गरीब नवाज बन जाए। तारीफ से पहले सिर्फ वो एक दर वाला हो, तारीफ के बाद मुमकिन है कि दरबार वाला हो। ये एक कैफियत है मेरे दोस्तों, ये इंसान की एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो बर्दाश्त नहीं करता। मगर कुरान ने क्या कहा, इसी तीसरी खूबी के वसीले से सुनते चलो। इल्मुल आदात में अलिफ की अदद एक, रब क्या फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक। ऐ इंसान तुझे हो क्या गया, किस खाम ख्याली में तुम मुब्तला हो, तुझे हो क्या गया है
क्या तुझे नहीं पता कि हमने तुझे नुत्फे पलीद से पैदा किया, एक ऐसे नापाक धातु से रोशन अगर अली कपड़े ऑडियो गिर स्पीकर जाए तो सेंटर, तुझे धुले सुजानगढ़। जाए। तुझे उससे पैदा किया, तू भूल गया कि तुझे मैंने एक नापाक बूंद से पैदा किया, एक धातु से पैदा किया। अरे ये तो मेरा करम है कि मैंने अपने हबीब के वसीले से उसी धातु से बने हुए एक कालब को बशरियत का ऐसा ताज अता कर दिया कि करमना बनी आदम का ताज सरफराज अता कर दिया गया। तू अपनी हकीकत को क्यों भूलता है? इस दुनिया को तो हमें छोड़ना है मेरे दोस्तों, बिल्कुल उसी जहाज की तरह जिस पे बैठ के हम लंदन जा रहे हैं। रास्ते में जहाज से प्यार हो गया, उसके एकोमोडेशन से प्यार हो गया, उसकी लाइफस्टाइल से प्यार हो गया, उसकी सीट, उसके इंटीरियर से प्यार हो गया। तो क्या प्रेम करने से वो जहाज आपका हो जाएगा? पीछे वाले आए नहीं होगा ना। और अगर आपने अपना समझा तो हो सकता है कि आप अपनी मर्जी से ना उतरें, मगर हवाई अड्डे के कर्मचारी डंडे से उतारेंगे। यही हाल इस दुनिया का भी है। बहुत अच्छी लगती है ये दुनिया, अपनी मर्जी से तुम दुनिया ना छोड़ो, तेरी मर्जी। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि हम अपनी मर्जी से आए नहीं। जुमला दे रहा हूं, पसंद आए तो दुआ दीजिएगा। हम अपनी मर्जी से आए नहीं हैं, अपनी मर्जी से जाएंगे नहीं। तो आओ फैसला कर लो मुसलमानों की, अपनी मर्जी से हम जिएंगे भी उसी की मर्जी से जिसकी मर्जी से आए हैं, जिएंगे उसी की मर्जी से जिसकी मर्जी से जाएंगे। जिसकी मर्जी से हम आए हैं उसकी मर्जी ये है कि उसके रसूल से मोहब्बत करो। जिसकी मर्जी से हम आए हैं उसकी मर्जी ये है कि अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। जिसकी मर्जी से हम आए हैं उसकी मर्जी ये है कि वह आतु ज़कात, ज़कात अदा करो। जिसकी मर्जी से हम आए उसकी मर्जी ये है कि वह अतिमुस्सियाम इलल लैल, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजे रखो। जिसकी मर्जी से हम आए उसकी मर्जी ये है हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, हज करो। जिसकी मर्जी से हम आए उसकी मर्जी ये है माँ बाप के हुकूक को बजा लाओ, असातिज़ा की खिदमत करो। तब तो हम बंदे हैं, वरना मेरे दोस्तों हम सिर्फ गंदे हैं। तो गंदगी को दूर करो और शान बंदगी हासिल करो। ये तो हो गई तीसरी खूबी। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट खूबी जिसे बयान करके मैं बिल्कुल रुखसत हो जाऊंगा, ये उन्वान ही मैंने रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। दरसगाह की बात है, खानकाही लबो लहजे में कहनी है कि जब अलिफ पढ़ाया जाता है तो समझाया कैसे जाता है। चौथी खूबी उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। और आखिरी खूबी है, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, पूरी तवज्जो के साथ अपनी एकाग्रता को केंद्रित करते हुए, कहीं इधर उधर। हालांकि रात बुढ़िया हो चुकी है, मगर ये सोचिए कि मुकर्रिर तो जवान है, और अगर मुकर्रिर बीमार है तो उसकी बीमारी पे भी रहम खाके। हालांकि अभी भी मुझे 101 बुखार था निकलने से पहले तक, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़ौक़े समात में ये एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा। चौथी और इम्पोर्टेंट उलमा, पहली खूबी आपने सुन ली, सुकून। दूसरी खूबी तन्हाई। तीसरी खूबी उसकी अहदियत, उसकी यकताई। और चौथी और इंपॉर्टेंट खूबी यह है कि अलिफ की हकीकत ही पोशीदा। अल्लाह करे इशारा समझो, अलिफ की हकीकत ही पोशीदा है। पोशीदा ऐसी है कि जमाते हुरूफ में है मगर छुपा है। उसकी हकीकत को न मीम जान रहा है, न लाम जान रहा है, न दाल जान रहा है। यह बात क्या है? हम पर जबरजेर पेश आ सकता है, इस पर नहीं, इसकी हकीकत क्यों छुपी है। हम पर जज्म आ सकता है, इस पर नहीं, इसकी हकीकत पोशीदा क्यों है। ये इस कदर हिडन क्यों है कि तमाम हर्फ को, तवज्जो चाहूंगा, एक जुमला आ गया, तमाम हर्फ अपने नामे असली से शुरू होते हैं, मीम मा से, नून ना से, दाल दा से, काफ का से। मगर ये अलिफ की हकीकत अजीब है। ये अलिफ हमजा से शुरू हो रहा है, अलिफ से नहीं। तो अलिफ की हकीकत क्या है? तो सुनो, अलिफ की हकीकत पोशीदा है। जब अलिफ ने चाहा कि उसे लोग पहचाने, उसकी हकीकत को मीम भी जाने, उसकी हकीकत को दाल भी जाने, उसकी हकीकत को काफ भी जाने, ये तमाम अक्षर, तमाम हुरूफ इस अलिफ को समझे कि अलिफ क्या है। तो रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। ऐ तमाम हरफों सुनो, ये हमजा मेरा नुमाइंदा कामिल है। तवज्जो, मेरा नुमाइंदा कामिल है। अगर तुम मुझसे ना मिल सको तो परेशान ना होना, हमजा से मिल लेना, हमजा मेरा काम कर देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तभी तो मैं डंके के चोट पे कहता हूँ कि अलिफ, जुमला आया है, पसंद आए तो दुआ दीजिएगा। अलिफ जाते अहदियत का मजहर बन गया और हमजा जाते मोहम्मदियत का मजहर बन गया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अभी अभी अहले सुन्नत वल जमात का अजीम शाहकार मेरे अम्मे मुहतरम हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब क़िबला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत सरकार, जो जलवाबार हो चुके हैं। बस मैं अपनी गुफ्तगू को, क्योंकि आखिरी मरहले पे था, अब सिर्फ समेटना बाकी है, और इस चौथी खूबी को बड़ी खूबी से मैं आपके दिमाग में उतारना चाहता हूँ। अलिफ ज़ाते अहदियत का मजहर बन गया और हमजा ज़ाते मोहम्मदियत का मजहर बन गया। इसको मैं चाहता हूँ कि ये बात हवाओं में ना हो। हाफिज़ कुरान हूँ, थोड़ा सा एडवांटेज लेते हुए कुरान के हवाले से ये बात साबित करें। रब का इरशाद है, इन्नमा अमरुहु इदा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जुज़ी नेस्त कि ये रब का मामला है, उसका अम्र है, उसका हुक्म है, उसकी मर्जी है, उसकी मशीयत है कि जब उसने इरादा किया किसी चीज का तो अपने इरादे को उस चीज की तरफ मुतवज्जह किया। अन यक़ूल लहू, और क्या कहा, कुन, ऐ वो चीज हो जाए, फयकून, तो वो चीज हो गई। ये हो गया सादा तर्जुमा। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। ने शैअन का तर्जमा चाहत किया है, और वो भी कहां से, क्योंकि उन्होंने खुद इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का तर्जमा ये किया है कि अल्लाह हर चाहे पर करता है। अब जो अल्लाह की चाहत के खिलाफ, उस पर कुदरत की जरूरत ही नहीं, तो सारे वो इम्कान के जो फलसफे हैं सब खत्म हो गए। अल्लाह हर चाहे पर करता है। और ये चाहत लाए कहां से? उलमा जानते हैं कि शैअन जो है वो शाआ यशाओ का मजदर है। शाआ उसने चाहा। मैं फिर थोड़ा सा उलमा को मुखातब करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये बात भी आपके दिमाग में सरक जाए, फिर आप ही वाली बात। शैअन जो है वो शाआ यशाओ का मजदर, शाआ उसने चाहा, यशाओ वो चाहता है। शैअन चाहना आसान कर दिया जाए हासिल मजदर के तौर पे तो चाहत। तो अब क्या तर्जमा हुआ? जब अल्लाह ने इरादा किया चाहत का। अच्छा, ये इरादा भी कोई दूसरी चीज नहीं। इरादा और चाहत ये दोनों एक दूसरे के मुरादिफ हैं। जैसे मैं पानी पीने का इरादा करूं और चाहूं ना, तो इरादे और चाहत में जंग हो जाएगी और मैं पानी नहीं पी पाऊंगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज। तो जब रब ने चाहा, उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, इनके हवाले से यह बात दिमाग में लाना चाहता हूं। जब अल्लाह ने चाहा चाहत को, यानी अभी कोई तीसरा रंग नहीं है, एक चाहने वाला, एक उसकी चाहत। अरे समझो मेरे दोस्त, अभी न लौह बना, न कलम बना, न कुर्सी बनी, न जमीनो जमा, न मकीनो मका, न शम्सो कमर, न शजरो हजर, न बरगो समर, न समंदर, न आबशार, न पहाड़, न पृथ्वी, न गगन, न कुछ। अभी सिर्फ चाहने वाला है और एक उसकी चाहत, कोई तीसरा रंग नहीं। जब तक चाहने वाले ने अपनी चाहत को चाहता रहा, शान मशीयत के साथ, अपनी तमाम तर शान जलाल के साथ चाह रहा है। चाहत मौजूद है तो रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ मौजूद, चाहने वाला चाह रहा है। अपने चाहत को, अपने चाहने को अपनी चाहत की तरफ मुतवज्जह किया। अन यक़ूल लहू, यानी चाहने वाले ने अपनी चाहत से कहा, तवज्जो चाहूंगा, अपनी चाहत से कहा, कुन कुन, ऐ मेरी चाहत हो जा। क्योंकि अगर तू ना हुई, तू पोशीदा है, हो जा, तेरा होना जरूरी। मुझे मेरे रब की, मुझे मेरी इज्जत की कसम, इज्जत और जलाल की कसम, ऐ मेरी चाहत हो जा। तू हो जाएगी तो लोग मुझे पहचान जाएंगे, मुझे मान जाएंगे। ऐ मेरी चाहत हो जा। तू जब बोलेगी, ऐ चाहत जब तू बोलेगी अहद, तो लोग मेरी अहदियत का नारा लगाएंगे। जब तू बोलेगी समद, तो मेरी समदियत का नारा लगाएंगे। जब तू बोलेगी लम यलिद, तो मेरे लम यलिद होने का इकरार होगा। जब तू बोलेगी वलम यूलद, तो मेरे वलम यूलद पर इसरार होगा। ऐ मेरी चाहत, तवज्जो, हो जा, तेरा होना जरूरी। कुन फयकून, तो वो चाहत हो गई। उलमा फरमाते हैं कि जब तक रब ने चाहा ना था, जब तक रब ने चाहा ना था, वो चाहत मुजर्रद हमद थी, सिर्फ हमद और कुछ ना था। मगर जब चाह लिया तो वही हमद मोहम्मद बन गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अल्लज़ी यहमदु हम्दन बअद हम्दिन व मर्रतन बअद मर्रतिन व कर्रतन बअद कर्रतिन। ऐसा नुमाइंदा कामिल बना दिया कि फरमाया कि या
या हबीबी, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, जाल तु जिक्र का जिक्री फमन ज़करा का ज़करनी, तू मेरा ऐसा नुमाइंदा कामिल है कि मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। यानी जिसने तुझे याद किया उसने मुझे याद किया। वो नकल के अंधों से कह दो और सरफिरी जमातों में ऐलान कर दो कि जब हम रब की मर्जी से इस दुनिया में आए हैं और उसकी पसंदीदा चीज से मुंह मुड़ाकर हम रब की बारगाह में जाएंगे तो हम रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। अगर नबी न मिले तो हम कहीं के न होंगे, क्योंकि नबी सिर्फ नबी नहीं, खुदा के नुमाइंदा कामिल है। नुमाइंदा कामिल, जिस तरह मेरे नबी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, उसी तरह नबी की दुश्मनी भी खुदा की दुश्मनी, नबी की अदावत भी खुदा की दुश्मनी। अरे जब वक्त हिजरत नबी का कंकरी मारना खुदा का कंकरी मारना हो सकता है, जब काब इब्न मालिक के लिए हालत नमाज में नबी का बुलाना खुदा का बुलाना हो सकता है, जब अबू बकर सिद्दीक के लिए नबी की बारगाह खुदा की बारगाह हो सकती है, तो हम गुनहगारों के लिए, हमें हम गुनहगारों को तो भटकने की जरूरत ही नहीं। अजमेर चले जाओ, कलियर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, हमें करीब में नागौर है वहां चले जाओ, तुम्हारी निगाहें कहेंगी ये सूफी हमीदुद्दीन का आस्ताना है, मगर दिल की धड़कनें बोलेंगी नहीं, ये मोहम्मद अरबी का काशाना है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता आया हूँ, क्योंकि इसी दरसगाह की रोटी मैंने 15-16 साल खाई। पूरी वफादारी से आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, खूब लगन के साथ पढ़ाएं। मैं दावा करता हूं कि अगर उसने अलिफ को इस तरह से पढ़ा है जिस तरह मैंने समझाया, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो भी कईयों का हजरत बन जाएगा। ये पूरी लगन के साथ इस इदारे की इमदाद करें और इस इदारे के तमाम दस्तोबाजों को मजबूत करें। अगर खामोश रहूँ मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।